एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी-छोटी लड़कियां, और वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई थी, चिपकी हुई थी। एक चीख रही थी और एक रोते-रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंख के पास सूख गए। 3 छोटी-छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी-छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया, तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी-छोटी, वो भी दूध पीती। एक अभी भी उस मर्द स्त्री से चिपकी हुई है, एक रोते-रोते सो गई है, और दूसरी अभी भी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, और कोई देखने वाला भी तो नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया है, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा सा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर सभी हंसते हैं, और तब वो अहंकार होता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत को बुरा नहीं लगा, वह राजी हो गया दंड भोगने को। लेकिन फिर भी उसे लगा कि हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक व्यक्ति सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था, तब उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस व्यक्ति को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहाँ रुक सके। तो व्यक्ति ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज होकर चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को ले जाकर व्यक्ति लौटा। ना तो व्यक्ति को पता कि देवदूत घर में रह रहा है, न ही पत्नी को पता। जैसे ही देवदूत को लेकर व्यक्ति घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। व्यक्ति ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि व्यक्ति देवदूत को घर में लेकर आया है, और जिसके आते ही घर में 1000 खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, और जो मिला है उसे उसका अंदाजा ही नहीं है, और वो भी मुफ्त। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां और न जाने क्या क्या घटने वाला था जल्द ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने व्यक्ति का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि व्यक्ति कुछ महीनों में ही धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया, और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता ही नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनाने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं।
क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। तब उस व्यक्ति ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठा उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमें फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनानी ही नहीं है, फिर भी स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा देवदूत की कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड ही तो भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा, आज दोबारा हंसा। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं बता दूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कभी पूरी ना होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन कर रहे हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं तो बेकार ही बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आईं जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी। उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ दिया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे अभी स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यह मेरे पड़ोसी की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास कपड़े पैसे भी नहीं थे और 3 बच्चे, वो भी जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे को बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और व्यक्ति को उसने कहा, मेरे हंसने के ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। छोड़ दो उस पर, वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो, उस परमात्मा को वो चेक दे दो। वह जो भी हो, तुम्हारे लिए धन्यवाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये सब चिंता तुम मत करना। थैंक यू।